जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर के सैलरी के बारे में बात करेंगे। बिहार बीपीएससी टीचर को कितना सैलरी दिया जाएगा, जो 8वें वेतन आयोग के अनुसार जो लागू किया गया है, इसके अनुसार आप लोगों को कितना सैलरी दिया जाएगा, सैलरी में कितना इंक्रीज किया जाएगा। साथ में विशिष्ट टीचर के बारे में भी जानेंगे कि विशिष्ट शिक्षक को कितना सैलरी मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग के अनुसार अब आप लोगों को सैलरी कितना दिया जाएगा, कितना सैलरी में वृद्धि किया जाएगा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके अगर आप टीचर बने हैं या अगर आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बीपीएससी टीचर की बात करें, बीपीएससी टीचर या विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो इन दोनों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है बिहार में। हालांकि बीपीएससी टीचर के द्वारा जैसे ही टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया, उन टीचरों का जो पोस्टिंग किया गया, तभी से उन टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। साथ में अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो वैसे टीचर जो पहले नियोजित टीचर थे, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। इस क्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके उन टीचरों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा उन टीचरों को भी दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है, राज्य के जो भी नियम है, जो भी कर्मचारी पे नियम लागू होता है, वो विशिष्ट शिक्षक पे भी लागू किया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक पे तो है ही। तो उन सभी के सैलरी के बारे में हम बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार अब आप लोगों को कितना सैलरी दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बीपीएससी टीचर की सैलरी की बात करें तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर के आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बिहार बीपीएससी टीचर और विशिष्ट शिक्षक से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बीपीएससी टीचर के 8वें वेतन आयोग के सैलरी के बारे में बात करें कि 8वें वेतन आयोग जब लागू किया जाएगा तब आप लोगों का कितना सैलरी बनेगा, उससे पहले आप लोगों को जो 7वां वेतन आयोग जो लागू किया गया था उसके बारे में आप लोगों को चलिए थोड़ा उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो ये जो 2016 में 7वां वेतन लागू किया गया, जिसके अनुसार 7,000 सैलरी दिया जा रहा था। इससे पहले 6ठे वेतन आयोग के अनुसार 7,000 सैलरी दिया जा रहा था। इसे बढ़ा करके 18,000 सैलरी किया गया। इसे 18,000 सैलरी मिनिमम सैलरी किया गया। 7,000 को 18,000 सैलरी कर दिया गया, जिसमें आप लोगों का जो सैलरी इंक्रीज किया गया 7वां वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आप लोगों को सैलरी 7,000 से 18,000 मिनिमम कर दिया गया। और ये जो सैलरी इंक्रीज किया गया, ये बेसिक पे का 2.57 था। हालांकि इससे पहले फिटमेंट फैक्टर नहीं था। 6ठे में फर्स्ट बार लागू किया गया था। जब 6वां वेतन लागू किया गया तो उसमें फर्स्ट बार फिटमेंट फैक्टर था, जिसमें 1.57 या 1.8 के करीब फिटमेंट फैक्टर ऐड किया गया था। उसके बाद 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर ऐड करके आप लोगों को सैलरी में इंक्रीज किया गया। वहीं 14 कुछ परसेंटेज इंक्रीज किया गया और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आप लोगों के सैलरी में वृद्धि किया गया। और एक बात और, ये जो आप लोगों का 7 वेतन आयोग जब लागू किया जाता है तो इसमें आप लोगों का डीए जो मिलता है, डियरेंस अलावेंस, ये 0% कर दिया जाता है। डी आप लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि 2026 में आप लोगों का 8वां वेतन लागू किया जाने वाला है। जैसे ही 8वां वेतन लागू किया जाएगा तो अभी आप लोगों को जो डीए दिया जा रहा है, जैसे 50% कई है जिसको 53% भी डियरेंस अलावेंस दिया जाता है, तो ये आप लोगों को 26 में 0 कर दिया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से मल्टीपल करके उतना आप लोगों को बेसिक पे किया जाएगा।
और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप लोगों का डियरेंस अलावेंस डीए में बढ़ोतरी किया जाएगा। जैसे डीए यानी महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो ये आप लोगों को सैलरी को एडजस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को डियरेंस अलावेंस दिया जाता है। जैसे ही नया वेतनमान जब लागू किया जाता है तो डियरेंस अलावेंस को शून्य कर दिया जाता है। हाँ, बट ये है डियरेंस अलावेंस नहीं दिया जाएगा, बट एचआरए आप लोगों को दिया जाएगा, एचआरए मिलेगा, जिसको टीए दिया जाता है, टीए मिलेगा। उसके बाद मेडिकल के लिए जो मिलता है ये सब आप लोगों को मिलेगा। बट डियरेंस अलावेंस स्टार्टिंग में जैसे लागू किया जाएगा उस समय आप लोगों को डियरेंस अलावेंस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप लोगों को डियरेंस अलावेंस में वृद्धि किया जाएगा। तो ये था जो आप लोगों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लागू किया गया था। 7,000 से 18,000 मिनिमम सैलरी किया गया। वही अगर 8वें वेतन आयोग के अनुसार देखें, 8वें वेतन में विशिष्ट शिक्षक को और बीपीएससी टीचर को कितना सैलरी दिया जाने वाला है, तो आप लोगों को इस तरह से समझना पड़ेगा कि अगर मान लेते किसी टीचर का 30,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, ये आप लोगों को बेसिक पे दिया जा रहा है, प्लस डीए आप लोगों को मिलता है, प्लस एचआरए दिया जाता है, प्लस मेडिकल के लिए भी आप लोगों को दिया जाता है। तो ये सब आप लोगों को अभी वर्तमान में अगर देखें कि किसी टीचर का 30,000 सैलरी है, साथ में डीए है, एचआरए है, ये सब आप लोगों को टोटल अगर ऐड करके देखें तो ये 45,000 तक आप लोगों को सैलरी दिया जाता है। जो पर मंथ आप लोगों को इन हैंड सैलरी अगर बात करें, पर मंथ जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं वो बेसिक पे अगर 30,000 है तो 45 से 46,000 तक आप लोगों को पर मंथ सैलरी दिए जाएंगे। ये सब अभी वर्तमान में है। और जब 8वें वेतन आयोग जब लागू किया जाएगा तो आप लोगों को डीए शून्य कर दिया जाएगा, डीए तो नहीं दिया जाएगा, एचआरए मिलेगा। और इसमें अगर 2.5 से 2.9 तक फीडमैन फैक्टर ऐड करने की संभावना है। अगर आप कई न्यूज के माध्यम से भी बोला गया, कई एक्सपर्ट का भी मानना है तो पिछला बार जो 2.57 फीडमैन फैक्टर ऐड किया गया था उसी के आसपास इस बार भी फीडमैन फैक्टर लागू किया जाएगा। हालांकि पिछले बार जो 7वां वेतन आयोग जब मंजूरी दिया गया था, जब लागू किया गया था, उसमें 3.5 या 6 के करीब फीडमैन फैक्टर का मांग किया गया था, बट 2.57 लागू किया गया। और इस बार भी 2.5 से 2.9 तक फीडमैन फैक्टर ऐड करने की संभावना है। बट अगर हम इसमें अगर बीच का लेकर के जैसे 2.5 अगर लागू नहीं किया जाता है तो अगर हम 2.0 से लेकर के चले कि अगर फीडमैन फैक्टर 2.0 अगर लागू किया जाता है, 2.0 के अनुसार अगर सैलरी में 8वें वेतन आयोग में वृद्धि किया जाता है तो आप लोगों को कितना सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो आप लोगों को अगर 2.0 के हिसाब से दिया जाएगा तो जिसका 30,000 सैलरी है बेसिक पे, जिसका बेसिक पे 30,000 है, इसे बढ़ा करके 60,000 किया जाएगा। 60,000 आप लोगों को, जिसका अभी वर्तमान में जिसका 30,000 सैलरी है, जैसे बीपीएससी टीचर हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जिसका भी अगर 30,000 वर्तमान में सैलरी है उसका बढ़ा करके 60,000 सैलरी किया जाएगा। ये बेसिक पे किया जाएगा, प्लस में एचआरए दिया जाएगा। ये जो एचआरए आप लोगों को जो भी दिया जाता है 5% हो या 7.5% हो या 10% हो, जितना भी आप लोगों को एचआरए दिया जाता है, एचआरए मिलेगा। प्लस में डीए आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, डीए 0% आप लोगों को दिया जाएगा। हाँ, ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे 2026 में आप लोगों को जनवरी में ये लागू किया जाएगा, तो हो सकता है जून जुलाई में जो डीए में इंक्रीज किया जाता है, जून जुलाई में आप लोगों को सैलरी डीए में इंक्रीज किया जा सकता है। 27 में आप लोगों को डियरेंस अलावेंस में बढ़ोतरी किया जाएगा, वृद्धि किया जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। और ये जो आप लोगों को पर मंथ सैलरी जो दिया जाएगा 60% तो आप लोगों का बेसिक पे हो गया, ये 60,000 बेसिक पे मिलेगा। प्लस अगर हम एचआरए को अगर ऐड कर लेते हैं 3,000 मान लेते हैं एचआर आप लोगों को दिया जाएगा, तो ये 63,000 आप लोगों को सैलरी मिलेगा। प्लस जो अलावेंस दिया जाता है वो और अलावेंस आप लोगों को ऐड करके दिया जाएगा। तो अगर मिनिमम सैलरी की बात करें कि जो 8वां वेतन आयोग जो लागू किया जाएगा तो मिनिमम सैलरी कितना दिया जाएगा, अगर जिसका 30,000 सैलरी है उसका, तो 60,000 के करीब आप लोगों का बेसिक पे दिया जाएगा। हाँ, फिर इसमें जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप लोगों के डियरेंस अलावेंस में बढ़ोतरी करते हुए आप लोगों का सैलरी भी बढ़ेगा। हाँ, और अगर ये बात है कि अगर जिसका सैलरी कम है, जैसे मिनिमम सैलरी अभी है वर्तमान में, तो कम से कम आप लोगों को सैलरी दिया जाता है तो वो 18,000 है। जैसे 18,000 मिनिमम सैलरी मिलता है, तो इससे अब बढ़ा करके अगर हम 2.0 से अगर देखें तो इससे 36,000 सैलरी किया जाएगा। प्लस में एचआरए मिलेगा, प्लस में टीए मिलेगा। ये सब सैलरी मिनिमम दिया जाएगा। जिसका 18,000 है
उसे 36,000 अगर 2.0 से लेकर के चले तो वैसे तो मानना ये जा रहा है कि 2.5 से 2.9 तक फिटमेंट फैक्टर ऐड किया जाने वाला है, उसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। और एक बात ही और, अगर आप लोगों ने जैसे ये तो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया, और अगर बात करें कि राज्य सरकार में किस तरह लागू किया जाएगा तो देखिए दोस्तों, अगर आप 7वें वेतन आयोग देखते हैं, 6ठे वेतन आयोग को देखते हैं, तो जो केंद्र सरकार में लागू किया जाता है उसी के आधार पर राज्य में भी वेतन आयोग स्टार्ट किया जाता है, उसी के तर्ज पे राज्य में भी, स्टेट में भी वेतन आयोग का इंक्रीजमेंट किया जाता है। तो अब ये मान के चले कि जो 8वां वेतन आयोग केंद्र में लागू किया जाएगा वही सेम फैक्टर बिहार में भी आपको लागू किया जाएगा। तो अगर केंद्र में 2.5 दिया जाता है तो बिहार में भी आप लोगों को, बिहार के टीचर को 2.5 फिटमेंट फैक्टर ऐड किया जाएगा, उसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी भी मिलेगा। तो ये था बीपीएससी और बिहार के विशिष्ट शिक्षक के सैलरी से रिलेटेड अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर के आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बिहार टीचर से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अपडेट आता है, जो भी नोटिस जारी किया जाता है, वो सभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप लोग सारी जानकारी, सारी अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।